हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीओ के पार्ट सेकंड की, जिसमें हम सीखेंगे स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट। इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, नहीं तो आपको बेसिक सी चीज़ें समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो होता है, एक मेंबरशिप फीस होती है जो कि मेंबर पे करते हैं एनुअल बेसिस के लिए। और सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि एनपीओ। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, सब्सक्रिप्शन मैंने बताया इनकम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन की दो चीजें मेंशन होंगी। एक होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और एक होगा सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी कि जितना पैसा आप टोटल में रिसीव कर चुके हैं, तो वो आपको दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन का ड्यू होना यानी कि कुल मिला के कितना सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में आना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें छोटा सा फॉर्मेट सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव को फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमने पूरे साल भर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है या फिर कुछ ऐसा है जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम फाइनल अमाउंट पे पहुंचते हैं, जो कि ट्रांसफ़र की जाती है इनकम साइड पे। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये आने के बाद हमें कुछ चीज़ें प्लस करनी होती है, कुछ चीज़ें माइनस करनी होती है। ठीक है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसको समझते हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये अभी आपको मिलना बाकी है। तो अगर आपको ये करंट ईयर का मिलना बाकी है, इसका मतलब कि ये इस साल की ट्रांजेक्शन है, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ऐड करेंगे। और अगर ये आपकी प्रीवियस ईयर की ट्रांजेक्शन है, यानी कि कुछ पिछले साल का था जो कि आउटस्टैंडिंग था, उसे आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको वो ऐसा भी दे सकता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर एंड ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल भर में जो भी सब्सक्रिप्शन आखिरी में आउटस्टैंडिंग बचा उसे आप कर देंगे ऐड। और सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में जो था, बिगिनिंग में होने का मतलब है वो इस साल का तो नहीं है, वो पिछले साल का है, इसीलिए आप उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब एडवांस का केस पढ़ते हैं। इनकम जब भी आप एडवांस में रिसीव करते हैं, तो वो अगर आपने बिगिनिंग में रिसीव करी है, बिगिनिंग का मतलब है कि अगर आपने शुरुआत में रिसीव कर दी, इसका मतलब आपने आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो रिसीव कर ली है। इसीलिए आप उसको क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि ये आपके करंट ईयर से रिलेटेड होती है। जबकि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने एंड में रिसीव करा है, वो आपका सब्सक्रिप्शन आने वाले ईयर का है, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड का है, इस साल का नहीं है। इसीलिए हम उसे यहाँ से माइनस करते हैं। तो पूरे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को समझने के लिए आपको दो चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपका करंट ईयर क्या है और आपका प्रीवियस ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है। अगर ये तीन चीज़ों को आप अच्छे से क्लासिफाई कर लेंगे, उसके बाद किसी भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव्ड है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन ड्यू जो होता है, यानी कि जो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वो आता है आपके इनकम साइड में। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बेसिस पे काम करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा एक्रूअल बेसिस पे काम करता है। इसी वजह से हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में गिवन है आपको 50,000। 50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी में। अब सब्सक्रिप्शन जो साल के आखिरी में है और अभी भी मिलना बाकी है, यानी कि वो इस साल से रिलेटेड है, तो हम उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में ही आउटस्टैंडिंग हो गया। अरे, साल के शुरू में कैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो ये इसका मतलब पिछले साल का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर एंड ऑफ द ईयर जो कि हमें दे रखा है 8,000, इसे हम प्लस कर देंगे। उसके बाद दिया है हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो 6,000 को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52,000, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
इनकम साइड में। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें से सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग पॉइंट था। आइए एडवांस वाला पॉइंट सीखते हैं। तो एडवांस वाला पॉइंट सीखने के लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इजी 10,000। नेक्स्ट आपको बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 इज 2000। एक मिनट, क्या 31 मार्च 2020? हमारे पास ईयर है 2020-21। इसका मतलब हमने ईयर देखना है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2020 इसका मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, पिछले साल का है, इसका मतलब ये यहाँ से रिलेट नहीं करता है, तो वापस भेज दो इसको वापस भेज दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो सब्सक्रिप्शन ये बिगिनिंग का है, तो इसे 2000 डिडक्ट। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 इज 4000। 31 मार्च यानी कि मेरे अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो रहा है। ओके, इसी साल का है, वापस से जोड़ देंगे, इसको ऐड कर देंगे 4000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 3000। भाई 1 अप्रैल से मैं फ्रेश अकाउंट्स स्टार्ट करने वाली हूँ और 31 मार्च को मेरे पास ऑलरेडी एडवांस है। इसका मतलब वो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में, ये वाले अकाउंटिंग पीरियड में एडवांस लिया गया है, तो इसे हम वापस से ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट वुड बी 3000 और ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 यानी कि मेरे करंट ईयर के आखिरी में। इसका मतलब ये जरूर आने वाले साल के लिए मिला है, इस साल का तो है नहीं, तो इसे हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे से 2000 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे दैट वुड बी आर 17,000 एंड 17,000 में से जब हम 4,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,000। सी, वेरी इजी पीजी। हमें बस ये क्लासीफाई करना है कि कौन सी चीज मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है। अगर वो इस साल से जुड़ी हुई है तो वापस ऐड कर दो, नहीं है तो उसे भगा दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, भगा दो। ये था बेसिकली सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट जो हमने सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ों के बारे में सीखते हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स देखते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एक तरीके की आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट होती है, यानी कि ऐसी फीस जो आपने लाइफ टाइम के लिए यूज करी। लाइफ टाइम के लिए आपके मेंबर्स ने आपको फीस पे कर दी कि भाई बार बार कौन कर रहे हैं, हम एक ही बार कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, जो भी रिसिप्ट आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी कि ये बार बार अगर नहीं होती, इन सभी को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, कैपिटल फंड में वापस से ऐड हो जाएगी। ओके, अब डोनेशंस देखिए। डोनेशंस जनरली हमारे लिए इनकम होते हैं, पर डिपेंड करता है वो डोनेशंस जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। अगर डोनेशंस जनरल हैं, जनरल डोनेशंस का मतलब है ओके किसी ने कोई आया और आपको जनरली पैसे डोनेट करके चला गया, तो दैट वुड बी योर इनकम, तो आएगी क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। लेकिन अगर डोनेशन के साथ स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो किस पर्पस के लिए दिया गया है, तो आपकी वो बन जाती है लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर आपको आपके घर वाले पॉकेट मनी देते होंगे, सपोज आपके घर वालों ने आपको 500 पॉकेट मनी दी है पर मंथ। अगर आपको ये पॉकेट मनी मिली है और आपको बोला गया आपको जहां मर्जी करना है खर्चा कर लो, तो भाई ये तो आपकी बन गई इनकम, मजा आ गया, कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने बोला ये 100 रुपीज है और जाओ जो भी सामान है वो लेकर आओ, मतलब सपोज कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ चीजें मंगानी है वो लेकर आओ, और यहाँ से बच गए 20 रुपीज। ठीक है, क्या ऐसा आप कर सकते हो कि ये जो आपके 100 रुपीज थे इसको आप अपने पर्पस के लिए खर्च कर लो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि स्पेसिफिक पर्पस है, भाई मेहमान आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए सामान लेकर आना है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब भी कोई आपको कोई चीज डोनेट करता है तो वो आपकी बन जाती है लाइबिलिटी, उसे आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो करना होता है।
नेक्स्ट आती है आपकी एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये भी नॉर्मल तरीके की आपकी फीस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते टाइम आपके मेंबर्स आपको पे करते होंगे। तो ये आप सिंपली आपकी इनकम है तो आप इसे डाल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन आफ्टर डेथ कोई भी डोनेशन छोड़ गया है, यानी कि कोई एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी विल में डिसीज पर्सन ने, जिस पर्सन की डेथ हो गई, उसने कोई डोनेशन कर दिया, आफ्टर डेथ की गई डोनेशन को हम कहते हैं लेगेसी। अगर ये स्पेसिफाई नहीं है कि आप इसे किस पर्पस के लिए खर्च करें, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाती है और आप सीधा का सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ कंडीशन लगा दी कि भाई स्पेसिफाइड है कि जिस फंड के लिए हमने बोला है उसी के लिए आप इसे खर्च कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और ये आपकी ट्रांसफर होती है स्पेसिफिक फंड के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक फंड को मेंटेन करना होता है। आइए कुछ और चीजें समझते हैं। सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट बेचा, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो दैट वुड बी योर इनकम, और इनकम कहाँ आती है आपके क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस कहाँ आता है आपके डेबिट साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ये आप लिख देंगे, सिंपल है। कोई भी आपके पास एसेट था, आपने उसे बेचा, अगर प्रॉफिट हुआ दैट वुड बी योर इनकम, और अगर आपने उसे बेचा और नुकसान हुआ दैट वुड बी योर लॉस, तो वो आपकी जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बचा है जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ करने का मतलब है आप उसे एंड कर रहे हैं अब, ठीक है, तो वो आप एंड कर रहे हैं। एंड कैसे कर रहे हैं, आप पे पुराना सामान था, आप गए, आपने बेचा, आपको उससे कुछ ना कुछ पैसा रिकवर हो गया, तो दैट वुड बी योर इनकम, और आप इसे ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आपको छोटे मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है जहां पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने फंड्स क्रिएट करे हैं। जो भी आपने डोनेशन, हमने दो तरीके के डोनेशन पढ़ रहे थे, जनरल और स्पेसिफिक। तो जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं उनके लिए हमें अलग से फंड बनाना होता है, और उनकी सारी अकाउंटिंग हम उसी सेपरेट फंड अकाउंट में करते हैं। तो जो भी हमें पैसा रिसीव होता है, डोनेशन रिसीव होता है, वो उस सेपरेट फंड में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अगर आप उस फंड से कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे, और अगर वहां से कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ से बचता है पैसा, अगर वो पॉजिटिव बचता है, ठीक है, तो वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा, क्योंकि फंड है, आपको उसी पर्पस के लिए सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका बैलेंस आता है नेगेटिव, नेगेटिव आता है, तो वो आपका बन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने करना है एक फंड अकाउंट क्रिएट, अगर कुछ इनकम हुई है उसे जोड़ दीजिए, अगर आपने उसमें से कुछ खर्चे करे हैं उसे माइनस कर दीजिए। इन सबको सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो सिंपली वो आपका बन जाएगा लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव है इसका मतलब आपने जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया, तो वो आपका एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक टूर्नामेंट फंड की बात हो रही है। यहाँ पर एक बैलेंस शीट है कॉस्मोस क्लब की। कॉस्मोस क्लब ऑन 31 मार्च 2019, ये क्लब की बात हो रही है। कुछ टूर्नामेंट फंड है जिसका बैलेंस आपको 1,50,000 दिया है, मतलब कि ऐसा फंड जिसके लिए, जहां पर आप टूर्नामेंट के लिए खर्चा करने वाले हैं, यहाँ से आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। देखिए ध्यान रखिएगा, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फंड का मतलब है कि आपने टूर्नामेंट पे होने वाले चीजों पे जितना भी खर्चा होगा उसके लिए आप पैसा यहाँ से यूज करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है, हो सकता है आपने सारे पैसे यूज ना करे हो, कुछ पैसा बच गया हो, उस पैसे को बचा कर या फिर किसी और ने आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ पैसा दिया है, तो वो आपका हमेशा एसेट बनता है। नेक्स्ट बोला है कि आपने टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम कमाई है, तो इनकम कमाई है 18,000 की, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हैं 12,000 के, और नीचे कहा गया है कि इंटरेस्ट एक्रूड है अभी भी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का 6,000। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फंड कितना है 1,50,000,
हमने कहा था इनकम होगी, हम जोड़ देंगे, इनकम हुई हमें 18,000 की, हमने जोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और इनकम है जो एक्रू हुई है, यानी कि अभी वो मिलना बाकी है, तो 6,000 वो ऐड हो जाएगा, 1,74,000 अमाउंट आई। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेंसेस भी करे हैं 12,000 के, 12,000 के एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,62,000। और एसेट साइड आएगी आपकी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने फंड्स के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, और वहां से जो एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट होती है, तो उसे भी हम शो कर देंगे आपके एसेट साइड में, ठीक है। तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। और आज हमने कुछ ही टॉपिक्स करे हैं, इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स का कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। और साथ ही साथ ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो आपके स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, उनके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं थर्ड वीडियो में। और फोर्थ और जो फिफ्थ वीडियो होगी वो पूरी की पूरी भरी होगी आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो जो शुरू की 3 वीडियोस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एनपीओ सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।